वेलकम टू पढ़ाई का ज्ञान चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। नोट्स बनाने के लिए बुक और पेन ले लीजिए और ईयरफोन्स भी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो चलो इस वीडियो से ये नया टॉपिक चालू करते। नया टॉपिक नहीं, वैसे तो कुछ ज़्यादा नया नहीं, बस उसका पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का पीरियोडिक फंक्शन देखते हैं अपन ना कोई। तो ये कैसे निकालने का वो देखते हैं। तो पहले तो आप लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट करके, ओके, पीरियोडिक फंक्शन, और इतना पूरा लिख दो। मैं उसके बाद में बताता हूँ क्या क्या करना है, ओके, कैसे कैसे करना है। तो इतना मैंने ओके लिख लिया होगा आपने। तो पहले तो मैं कल का बता दूँ आपको कि होमवर्क अपन ने दिया था 11th नंबर का, और उसके पहले बाकी के क्वेश्चन हो गए अपने टाइप पे हो गए थे। ये टू एक्सप्रेस एफ ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ यूएस एफ। उसके पहले क्या हुआ था, प्रॉपर्टी नंबर 8 अपन चालू है यूनिट स्टेप फंक्शन का, ओके। उसका अभी अपने को क्या सीखना है, पीरियोडिक फंक्शन सीखना है, बराबर। तो एक पीरियोडिक फंक्शन क्या है देखते हैं। पहले तो ये होमवर्क देख लो आप। अभी वापस से बताने का मूड तो नहीं है क्योंकि वो पूरा हो चुका है अपना, बस आंसर देखने का काम है, ओके। तो देख लो आप जल्दी से। एंड अगर पता नहीं हो, अगर नया व्यूअर हो तो मैं उनके लिए बता दूं कि पहले सब कुछ एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए अभी डायरेक्ट आंसर दिखा रहे, ओके। तो अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो पहले बाकी के वीडियो देख लो, उसके बाद में ये वीडियो देखना, ठीक है। कुछ भी नहीं, अपन ने जैसे का वैसे गिवन लिख दिया, टू एक्सप्रेस एफ ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ हेवी साइड, क्योंकि क्वेश्चन में दिया देखो, एक्सप्लेन फॉलोइंग फंक्शन इन टर्म्स ऑफ हेवी साइड, ठीक है। तो हेवी साइड में अपने को दिखाना इस क्वेश्चन को, तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था कैसे लिखने, देखा F1, उसके बाद में F2 माइनस F1, उसके बाद में F3 माइनस F2, ठीक है। तीन ही टर्म है, तीन फंक्शन है, इसलिए 3 बार किया, मतलब F3 माइनस F2, ठीक है। उसके बाद में बस उसके वैल्यूज डाल दिए और लास्ट में अपन ने साइन का फॉर्मूला डाल दिया, a माइनस बी वाला, ठीक है। तो कैसे किया वो सब बता दिया मैंने, मतलब पहले की वीडियो में बता दिया है, बस आप आंसर देख लो। इसके सबके फॉर्मूलेज वगैरह आपको पता है, स्टेप बाय स्टेप अगर देख लिया आपने तो सब मालूम पड़ जाए। चलो पहले के स्टेप से देख लो पूरा, ठीक है। जिसका ये फाइनल आंसर आया होगा अच्छी बात है, जिसका नहीं आया वो ट्राई करते रहो। गलत हुआ तो ऐसा नहीं कि गलत हो रहा मैं करता ही नहीं, ठीक है, करना चाहिए, ओके। तो अब अगर नहीं समझा फिर भी तो मेरे को एक कमेंट कर देना कि मेरे को ये समझा नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है पूरा, इसलिए मैं वापस नहीं कर रहा, क्योंकि वही टाइम उसमें जाता है, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं अभी, तो सॉरी उसको सीखते हैं अभी, ठीक है। तो जब भी पीरियोडिक फंक्शन में बोला कि पीरियोडिक फंक्शन में दिखाओ, मतलब पीरियोडिक फंक्शन से करो, तो ऐसे करना। देखो एफ ऑफ टी का फॉर्मूला क्या होगा फिर, 1/1 माइनस ई रेज़ टू माइनस टी। ये देखो कैपिटल टी है, देख रहे होंगे तो स्मॉल टी नहीं है, कैपिटल टी। उसके बाद में इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से टी तक, ये कैपिटल टी है, ओके, 0 से टी तक। उसके बाद में ई रेज़ टू माइनस एस, ये छोटा टी है देखो। उसके बाद में एफ ऑफ टी और डी टी, ठीक है। ये क्या है कैसे, कुछ ऐसा समझेंगे नहीं आपको डायरेक्ट, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ फिर आपको समझ जाएंगे, ठीक है। तो अपने को क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढो बोल के, ठीक है। तो चलो फिर इसको सॉल्व करके बिना कोई देरी करे, ओके। तो कैसे सॉल्व करना, पहले तो ये गिवन है, ठीक है। पर अभी याद रखना, जब भी पीरियोडिक फंक्शन से लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो सबसे पहले क्या याद रखना, एक पीरियड लेना है अपने को, पीरियड इज इक्वल टू टी, मतलब कैपिटल टी। मतलब ये जो फॉर्मूले में है कि कैपिटल टी की वैल्यू लेनी है अपने, तो कैपिटल टी की वैल्यू क्या रहेंगी, इज इक्वल टू, देखो जब भी फंक्शन में जो भी दिया है ना उसका लास्ट टर्म, मतलब ये, ठीक है। तो इस पीरियड मतलब टी मतलब क्या है, पीरियड है। तो इस टी इज इक्वल टू क्या आता है, 2 पाई, क्योंकि इसका लास्ट टर्म देखना है अपने को बस, ओके। उसके बाद में क्या लगाना है, डायरेक्ट बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, ओके। तो देखो इतना समझ गया। तो बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन क्या कर सकते हैं अपन इससे, इस फॉर्मूले से, सॉरी इस पीरियोडिक डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन से क्या कर सकते हैं अपन, ये जो एफ ऑफ टी की वैल्यू अपन ने देखी थी अभी, उसको इसमें लगाते हैं, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, अभी अपन ने फॉर्मूला देखा, मतलब ये देखा एफ ऑफ टी की वैल्यू देखी, ठीक है। तो पूरे दोनों टर्म को अपन दोनों साइड में लैप्लास लगा सकते हैं। तो पहले तो ऊपर की पूरा टर्म उठा के नीचे रख देना, ठीक है। ई रेज़ टू माइनस टी एस एंड कैपिटल टी, देखो, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 से कैपिटल टी। उसके बाद में ई रेज़ टू माइनस एस टी, यहाँ पे स्मॉल टी है, एफ ऑफ टी एंड डी टी, ठीक है। इसमें बस अपने को वैल्यूज डालने हैं, ओके। एफ ऑफ टी का अपने को पता है लैप्लास क्या आएगा, एफ ऑफ एस, ओके, विल बी इक्वल टू 1/1 माइनस ई रेज़ टू माइनस एस, एंड टी की वैल्यू अपने को पता है 2 पाई है, तो इधर अपन डायरेक्ट 2 पाई डाल सकते हैं टी की जगह पे, ओके। तो 2 पाई डालेंगे। उसके बाद में इंटीग्रेशन 0 से, यहाँ पे भी टी है, उसकी जगह पे 2 पाई डालेंगे, ओके, ये 2 पाई है। उसके बाद में ई रेज़ टू माइनस एस टी, यहाँ पे स्मॉल टी है तो स्मॉल टी की जगह पे डालने का काम नहीं, ओके। उसके बाद में एफ ऑफ टी, तो एफ ऑफ टी क्या है अपनी, देखो क्वेश्चन में एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है, ई रेज़ टू टी, तो ई रेज़ टू टी डाल देते और ये डी टी, ओके। ये पीरियोडिक फंक्शन, लैप्लास ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब एफ ऑफ टी है, ओके। तो उसको अपने को इस फॉर्मूले में डालना है, ओके। तो उसके बाद में सॉल्व होता है, ठीक है। करना क्यों अपने को समझ गया, उसके बाद में इसको सॉल्व करना है बस अपने को। तो 1/1 माइनस ई रेज़ टू माइनस, ये इंटू में हो जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस
टू पाई एस बराबर, एंड इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। उसके बाद में ई रेस टू माइनस एस टी, अब दोनों देखो इनटू में है तो ई कॉमन हो जाएगा और उस इनके बीच में मल्टीप्लाई है तो प्लस ई रेस टू के ऊपर का टी है तो ये टी प्लस में आ जाएगा बराबर, ये डी टी। कैसा है समझा ना, ये दो इंटू में ई इंटू में तो दोनों की रेस टू की टर्म प्लस होती है, ठीक है। उसके बाद में 1/1 माइनस ई रेस टू माइनस 2 है, ठीक है। इसको क्या करेंगे अपन अभी 0 2 पाई। अब इसमें से अपन देखो टी कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें से अगर टी कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, ई रेस टू टी, एंड बचेगा क्या -1 + 1 बचेगा, सॉरी -s + 1 बचेगा, ओके। अब इसका अपने को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी टी, ओके। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन बताओ कैसे क्या होगा इंटीग्रेशन। तो देखो इंटीग्रेशन जब सॉल्व करते हैं ना तो मैंने मतलब अपने को पता है ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस टू एक्स ही आता है, ठीक है। एक्स मतलब ई रेस टू एक्स का, देखो ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन भी ई रेस टू एक्स आता है और डेरिवेटिव भी ई रेस टू एक्स ही आता है, मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं आते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर ई रेस टू एक्स आएगा, बट ई रेस टू एक्स आएगा पहले तो ई रेस टू एक्स की टर्म लिख देते, ठीक है, टी -3s + 1, ठीक है। टी रेस टू एक्स वाली टर्म लिख दी, पर अपने को पता है अगर टी रेस टू एक्स का फॉर्मूला टी रेस टू एक्स लगाया मतलब इंटीग्रेशन, तो अगर एक्स की जगह पे एक्स नहीं हो उसकी जगह पे अगर कुछ और हो तो उसका अपन को डेरिवेटिव लेना पड़ता है, बराबर बराबर है क्या। बराबर है, तो इसका अपने को डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव इसका -s + 1 आएगा, ओके। उसके बाद में इसके लिमिट्स लग जाएंगे, तो लिमिट्स अपने को पता है 0 से 2 पाई है, तो 2 पाई ऊपर रहेगा और 0 नीचे रहेगा, बराबर। इसको लिमिट्स अंदर डाल देते तो अपने पास 1/1 माइनस ई रेस टू -2 पाई है, ओके। और ब्रैकेट में ई रेस टू, अब देखो पहले तो टी के जगह पे क्या जाएगा 2 पाई जाएगा, तो 2 पाई यहाँ पे आएगा, 2 पाई ये टी के जगह पे जाएगा अभी, ओके। ये -1 + -s + 1 जैसे का वैसा रहेगा, -s + 1 जैसे का वैसा रहेगा। उसके बाद में माइनस ये 0 की टर्म टी में जाएंगी, तो अपने को पता है 0 × एनी टर्म 0 आएगा, ई रेस टू 0 कितना आता है 1 अपॉन, इसमें तो कोई टर्म जाएंगी नहीं, अपॉन 1, ठीक है। ये हो गया अपना लिमिट सॉल्व। उसके बाद में क्या आएगा 1/1 माइनस ई रेस टू -2 पाई अपॉन क्या आएगा, इन दोनों को अपन मिक्स कर सकते हैं, मतलब डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं, तो -s + 1 -1 अपॉन -s + 1 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये आंसर आएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या समझा नहीं मेरे को बता देना कमेंट्स में, मैं बता दूंगा वापस। इसका अपन ने डेरिवेटिव किया वापस, ओके, मतलब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है अपने को, अगर ई रेस टू एक्स रहा तो ई रेस टू एक्स ही आता है, और एक्स की जगह पे अगर कोई टर्म हो तो उसका डेरिवेटिव करते हैं नीचे, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यार ये क्वेश्चन तो वैसे नेक्स्ट वाला है, मतलब सेकंड क्वेश्चन है, बट इसमें 2 बार मतलब 2 फंक्शंस है, बट अपने को अभी तक प्रैक्टिस नहीं हुई बराबर, तो मैं पहले तो थर्ड वाला क्वेश्चन लेता हूँ जो थोड़ा ईजी है, ओके। उसके बाद में सेकंड पे जाएंगे, क्योंकि सेकंड वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, अगर डायरेक्ट इतना बड़ा घुस गए आप तो फिर तकलीफ जाएंगी, बराबर। इसलिए पहले तो ऐसे लिख देते, ठीक है। तो इसका भी इसको निकालते हैं इसका सॉल्यूशन, तो फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या, ये अभी पढ़ा था अपन ने, देखो पीरियोडिक फंक्शन मतलब पीएफ, पीरियोडिक फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, बराबर। तो पीरियोडिक फंक्शन कौन है, ये है, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो पहले तो गिवन लिख देना है, गिवन क्या है f(t) = 2/3t एंड e0t, ये पहला हो गया। उसके बाद में अपने को पता है जब भी पीरियोडिक फंक्शन होता है तो उसका पीरियड निकलता है, मतलब बड़े टी की वैल्यू निकलती है, तो बड़ी टी की = क्या रहेगा, लास्ट का टर्म मतलब 3, बराबर। उसके बाद में बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, ये अपन ने देखा था अभी क्या बोलती है पीरियोडिक फंक्शन, लैप्लास ऑफ f(t) = 1/1 माइनस ई रेस टू -st एंड 0 से t ई रेस टू -st इंटू f(t) dt, ओके। इसकी जगह पे बस अपने को भी वैल्यूज डाल देना है, तो 1/1 माइनस ई रेस टू -s एंड t की जगह पे क्या है, t की जगह पे बोलो क्या आएगा, कुछ भी ढूंढो मत, यहाँ पे पीरियड दिखा है तो t की जगह पे 3 आएगा, ओके। यहाँ पे 3 आ गया। उसके बाद में इंटीग्रेशन में 0 से 3 तक आएगा, ई रेस टू -st जैसे का वैसा, f(t) की जगह पे क्या वैल्यू डालनी पड़ेगी, ये वैल्यू, तो 2/3t, ठीक है, इतना बचेगा। उसके बाद में अपने को पता है ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म तो बाहर निकल जाती है, तो 1 माइनस ई रेस टू -3s, ये ठीक है, ये -3s है, मेरे को वापस से लिख देता हूँ, 1/1 माइनस ई रेस टू -3s
ठीक है। एंड इंटीग्रेशन अब क्या बचेगा, एंड अपन ये कांस्टेंट बाहर में ही निकालिए तो 2/3 बचेगा, या फिर इंटीग्रेशन बचेगा 0 से 3 तक। उसके बाद में अंदर क्या बचेंगे, e - st इंटू टी dt बचेगा। मतलब इसका भी इंटीग्रेशन निकालना है अपने को। पर अपन ने कौन सा रूल देखा था, पार्ट्स रूल। मतलब कौन सा, जब भी अगर दो टर्म इंटीग्रेशन के अंदर दो टर्म मल्टीप्लाई में हो तो पार्ट्स रूल लगाना पड़ता है। तो एक पार्ट्स रूल क्या है बताया था मैं, आपको तो पता भी होगा। मतलब LATE, ठीक है, ये वाला आपको याद हो गया होगा आपको अभी। तो इसको पहला तो ये अलजेब्रिक है और ये है, इसको सॉल्व कैसे करने का, f ऑफ x मतलब f ऑफ t क्या अपने को पता है, f ऑफ s आएगा, ओके, इज इक्वल टू ये 2 और 3 बाहर निकल लेते तो ऊपर में मल्टीप्लाई कर लेते 1 - e - 3s एंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 3। और रुको, इधर इंटीग्रेशन पहले डाल दिया ना अपन ने, तो वापस क्या डालना पड़ता, ओके ठीक है, डाल दो क्योंकि उसको सामने पीछे लाना पड़ता। तो ये t कभी भी पहले चाहिए, तो t इंटू e - st dt। अब इसको सॉल्व करना है, t इधर चाहिए था इसलिए वापस लिखना पड़ा, बराबर। तो 2/3 1 - e - 3s इंटू, अब इसको सॉल्व करते हैं तो पहली टर्म साइलेंट मतलब e - t इंटू इसका डेरिवेटिव, तो e x का क्या है, मतलब e x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e(x), पर x की जगह पे x है क्या, नहीं, मतलब जैसी की टर्म वैसी रहेंगी, अपॉन इसका डेरिवेटिव होगा तो s कॉमन निकल जाएगा, बराबर। s कॉमन निकलने के बाद -s कॉमन निकल जाएगा, डेरिवेटिव t का होगा, तो t का डेरिवेटिव क्या आता है 1, तो -1 इंटू टी 1 आता है, ओके। उसके बाद में मतलब +1 आता है, ओके। तो मतलब ये माइनस नहीं पकड़ना पड़ता, e(st) पकड़ना पड़ता है, बराबर। नहीं, वैसा नहीं है वो, वैसा नहीं है, वैसा बराबर से देखो, बराबर से ध्यान से देखो, ये +t नहीं है यहाँ पे। पहले तो e - st है, तो ये जब सॉल्व होगा तो पहला टर्म तो साइलेंट रहता है, बराबर। उसके बाद में जब ये सॉल्व होगा तो इसका -s नीचे आएगा, तो कहीं क्यों आएगा -s नीचे, क्योंकि e - st है, तो t का तो डेरिवेटिव निकलेगा जब नीचे लाएंगे, बट -s तो कॉमन है, तो -s कॉमन निकल लिया, ओके। उसके बाद में माइनस, अब इधर नहीं देखते, ऊपर नहीं देखते, क्या करते हैं अभी, इसका मतलब पहले का डेरिवेटिव निकालते, तो t का डेरिवेटिव क्या था 1 इंटू, अब इसका वापस से डेरिवेटिव निकालते, बराबर। तो e क्या आएगा, e - st तो जैसे का वैसा रहेगा, पर e - st था उसको वापस से डिवाइड कर, मतलब इसका ये निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव इधर, तो इसका डेरिवेटिव वापस से क्या आएगा -s, एंड ये पहले का -s जैसे का वैसा, तो -s इंटू -s कितना होता, तो वो +s² होगा, पर मैंने अभी लिख के दिखाया आपको, ओके। आप इधर कंफ्यूज हो गए हो क्या, रुको एक सेकंड, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए कि ये -s+1 कहाँ पे आया। अब देखो ये e का टर्म है, तो t अपन अब e डेरिवेटिव ऑफ t निकल रहे अपन, तो ये बाकी का टर्म तो कांस्टेंट है ना, -s+1 कांस्टेंट है, तो पहले कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, और t का डेरिवेटिव क्या आता है 1, इसलिए नीचे में ये आता है, बराबर। उसके बाद में अपन ने सॉल्व कैसे किया देखो इधर, अब इसका कैसे इतना हो गया, अब इसके अंदर अपने को बस 3 और 0 की लिमिट्स डालनी है, काय के अंदर, s के अंदर, ओके। तो इसको रीअरेंज कर लेते अपन, 2/3 1 - e - 3s अब यहाँ पे प्लस था बट यहाँ पे माइनस, क्योंकि ये वाला माइनस ऊपर आएगा, बराबर नहीं है, क्योंकि ये ब्रैकेट है, मतलब ये पूरा टर्म इसको मल्टीप्लाई में है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस नहीं होता, बराबर। तो ये कुछ भी नहीं है, ओके, माइनस। अब देखो जब सॉल्व कर ही दिया है तो आप अभी क्या करोगे, इसको रीअरेंज करोगे, तो 2 इंटू e - st अपॉन क्या बचेगा नीचे s, माइनस इसको रीअरेंज करती है e - st अपॉन -s इंटू -s² होगा। अब लिमिट्स लगा दी क्योंकि अभी सॉल्व कर लिया आपने बराबर। अब 2/3 1 - e - 3s जैसे का वैसा रहेगा, और ये लिमिट्स अंदर लगेंगे, तो अगर 3t की जगह है तो क्या आ जाएगा -3 इंटू e - s एंड ये 3, बराबर, माइनस सॉरी अपॉन s में भी, ये वाले s में 3 नहीं है, मतलब s में नहीं डालना है अपने को, t में 3 डालना है, ओके। e - s एंड ये 3 अपॉन s², ठीक है, s² जैसे का वैसा, ये हो गया अपना लिमिट सॉल्व, बराबर। अब इसको बस लिखना है बराबर से, तो f ऑफ s इज इक्वल टू कितना था, f ऑफ s इज इक्वल टू s/3 1 - e - 3s इंटू -3 e - 3s अपॉन s माइनस e - 3s अपॉन s² प्लस हाँ। अब देखो यहाँ पे ऊपर का टर्म डाल दिया, बट अपने को नीचे का भी टर्म डालना है ना, तो माइनस लगा के 0 इसमें डालते हैं, तो अपने को पता है जब भी e टर्म के साथ 0 आती है, e में 0 आती है, तो उसका आंसर क्या आता है 1, बराबर। तो ऊपर में कितना बचेगा 1 अपॉन, सॉरी यहाँ पे देखो 1 तो बचेगा,
बराबर, मतलब यहाँ पे 1 बचेगा बट यहाँ पे भी t है, तो 1 इंटू जीरो कितना होगा 0, ठीक है। अपॉन में क्या है s, तो s जैसे का वैसा रहेगा, पर फिर भी इसकी वैल्यू बदल नहीं जाएंगी क्योंकि ऊपर में 0 है, तो 0 को नहीं लिखा तो भी चलता था, बट यहाँ पे लिख लेते, तो e रेस टू माइनस एस अपॉन, यहाँ पे t की जगह पे क्या डालेंगे 0, 0 डाल दिया अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद में देखो इसको अपन ने निकाल लिया बराबर से, लिख लिया बराबर, पर अभी यहाँ पे माइनस, ये टर्म तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाती है क्योंकि ऊपर में माइनस है, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस आ जाएगा अपॉन ये e रेस टू 0 1 होता है एंड एस स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। देखो तो कैसे है आपको समझ गया होगा, बहुत इजी स्टेप है, तो आप थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करो, ओके। ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया अपना। अब अपन को अपने को देखना है फोर्थ क्वेश्चन, ओके। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लो, देखो बहुत इजी है, आप भी कर सकते, ट्राई करके देखो, उसके बाद मैं बताऊंगा, ओके। चलो ट्राई करके देखो एक बार। तो चलो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपने अगर सॉल्व किया हो तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं बता देता हूँ, ओके। तो ये गिवन है अपना, अपने को पता है जब भी पीरियोडिक फंक्शन वाला क्वेश्चन आता है अपने को क्या निकालना पड़ता है, पीरियड, बराबर। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, टी से, और टी की वैल्यू अपन को पता है, इसका लास्ट का टर्म तो 2 है, तो टी इज इक्वल टू 2 आता है, ओके। उसके बाद में बाय डेफिनेशन ऑफ पता है ना आपको, डेफिनेशन क्या किस पढ़ रहे अपन, पीरियोडिक फंक्शन की, बराबर। ये ध्यान रखना क्वेश्चंस। तो डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, तो इसको लिखते हैं अभी, तो एफ ऑफ टी का लैप्लास, बराबर, उसी के इज इक्वल टू इसका लैप्लास पूरे का। तो पहले तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा 1 अपॉन ई रेस टू माइनस एस टी, बराबर। ये माइनस एस टी है, ये में घुस गया थोड़ा सा, पर ये माइनस एस टी है, ओके। उसके बाद में इंटीग्रेशन 0 से बड़े टी तक, ई रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ओके। अब टी की जगह पे सबकी वैल्यू डाल देने का, 1 माइनस ई रेस टू माइनस एस 2 एंड इंटीग्रेशन में 0 से 2 तक ई रेस टू माइनस एस टी, फंक्शन बोला तो क्या है फंक्शन 4 माइनस 2 स्क्वायर डी टी, ओके। इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करना है अपने को, इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, तो इसमें भी 2 टर्म इंटू में, तो लिएट लगाते हैं अपन। तो लिएट लगाने पे क्या होता है, 1 अपॉन ई माइनस ई रेस टू माइनस 3, सॉरी माइनस 2 3, सॉरी 2s 3 नहीं, तो माइनस 2s एंड ब्रैकेट में अभी देखो इंटीग्रेशन ये पहले आएगा, मतलब 4 माइनस 2 स्क्वायर पहले आएगा, उसके बाद में ई रेस टू माइनस एस टी आएंगी अपॉन, ठीक है, अपॉन में नहीं अभी तो क्योंकि अभी टाइम है उसको, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 0 2। अब चालू करेंगे असली मजा, ठीक है। तो असली मजा मतलब 1 अपॉन 1 माइनस ई रेस टू माइनस 2s, ये जैसे का वैसा है, एंड इंटीग्रेशन क्या चलूँगा भाई इसका, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन में क्या होगा, क्या बताओ, इसको कैसे लिखेंगे। अब इधर उधर तो कर लिया, मतलब पहले ही मल्टीप्लाइड वाला टर्म इधर लिख दिया। अब मैं बोलता हूँ इसको सॉल्व कैसे करने का, ठीक है। तो पहले तो जो लिखा है वो लिख लो, 4t स्क्वायर अपॉन, सॉरी इंटू ई रेस टू माइनस एस टी, और ई रेस टू एक्स नहीं है इसलिए नीचे उसका डेरिवेटिव, मतलब माइनस एस बचेंगे नीचे, ठीक है। तो माइनस एस बचे प्लस 2t, मतलब अभी ये 2t इंटू ई रेस टू माइनस एस टी, ठीक है। ये कहाँ से आया अभी, तो वो आता ही है, तो वो कहाँ से आया मैं बताता हूँ, क्योंकि देखो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखना पड़ता है इसका, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा -2, तो -2/4, ओके। उसके बाद में बच्ची बुच्ची टर्म उसकी डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे हो जमेगा, मतलब देखो ये -t, मतलब इसका डेरिवेटिव किया अपन ने, उसके बाद में बचा क्या अंदर, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, बराबर। तो ई रेस टू माइनस एस टी तो जैसे रखा वैसा रहेगा, अपन में क्या आ जाएगा माइनस एस स्क्वायर और एक आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब यहाँ पे क्या आएंगे एस स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस में क्या आएगा, अब देखो आप इसका वापस से, मतलब इसका डेरिवेटिव, तो -2 का डेरिवेटिव क्या आता है -2 एंड टी कहाँ पे है, तो टी गायब हो गई, मतलब उसको निकाल लिया, ठीक है। इसका डेरिवेटिव हो गया, तो इसका बाकी अभी ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस क्यूब, मतलब माइनस एस क्यूब बचेगा, बराबर। उसके बाद में लिमिट्स डालते 0 से 2 तक, सॉरी 0 से 2 तक, बराबर। उसके बाद में इसको सॉल्व करते सीधा सीधा, तो 1 अपॉन 1 माइनस ई रेस टू माइनस 2s, ठीक है, इन ब्रैकेट ये माइनस ये ऊपर लेके जाते तो ये -4 माइनस टी स्क्वायर बचेगा, ओके, अपॉन, मैं कहाँ पे हूँ अभी, इतना हो गया अपना, यहाँ पे माइनस चाहिए, ओके। उसके बाद में अभी इसको सॉल्व करते, ई रेस टू माइनस एस टी
अपॉन माइनस एस, ओके, प्लस, अब प्लस का को बराबर माइनस माइनस प्लस होता है बराबर, तो ई रेस टू 2t इंटू ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन, अब इसका होल स्क्वायर करेंगे मतलब एस का स्क्वायर देखेंगे तो क्या दिखाएंगा माइनस, क्या दिखाएंगा एस स्क्वायर, ठीक है। अब ये भी माइनस, तो इसको भी छोड़ना पड़ेगा, तो ये माइनस कैसे आया, तो कुछ भी सोचने का काम नहीं था भाई, जो माइनस आया उसको रहने दो, उसका माइनस यहाँ पे लगाओ, ओके। उसके बाद में 2e माइनस एस, ओके, अपॉन माइनस एस क्यूब, हो गया अपना आंसर इतना कम्प्लीट, ठीक है। पर अभी क्या करना है अपने को लिमिट्स डालना है, तो लिमिट्स कहाँ तक, 0 से 2 तक बराबर, तो लिमिट्स के लिए तो रुकना पड़ेगा, ई रेस टू माइनस 2s, पहला लिमिट इसमें डालते हैं, तो टी की जगह पे अगर 2 गया तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 तो 0, तो पहले टाइम 0 आ जाती है, ठीक है। नीचे का लिखने का भी काम नहीं कर, फिर भी लिख दिया तो चलता, ओके। उसके बाद में 4e, यहाँ पे क्या है 4 2 जा, मतलब क्या समझाओ, डबल है इधर, ठीक है। तो 4 इंटू ई रेस टू माइनस एस 2s, क्योंकि लिमिट्स डाल रहे अपन, तो यहाँ पे 2 - 2/t आएगा, अपॉन में क्या आएगा एस स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2e रेस टू माइनस 3s अपॉन एस क्यूब, ठीक है, माइनस, अब आप देखो यहाँ पे बस ऊपर की वैल्यू लिमिट्स लगे, मैं नीचे की लगाई नहीं, तो नीचे की वैल्यू, अब नीचे की लिमिट्स अभी लगा दो, ओके। तो कितना हो गया अपना, अब नीचे की लिमिट्स देखिए, -4 1 प्लस 0 अपॉन एस, ठीक है, प्लस 0 प्लस क्या है 2 अपॉन 6, सॉरी एस स्क्वायर, ठीक है, एस स्क्वायर। उसके बाद में ये कहाँ से आया, इसको 0 को एस में डाल दिया, ओके। तो उसके बाद में ये आंसर आया, देखो यहाँ से इस ब्रैकेट से यहाँ तक, ओके, मैं कट भी कर देता हूँ, ओके, इतना तो समझ गया होंगे। उसके बाद में डायरेक्ट फाइनल आंसर लिख देना है, f(s) इज इक्वल टू 1/1 माइनस ई रेस टू माइनस 2s इंटू ई रेस टू 4 e2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2e माइनस 2s अपॉन एस क्यूब प्लस 4/5 अपॉन 3 अपॉन एस क्यूब। अब आप बोलोगे आप क्या स्क्वायर वगैरह कहाँ पे क्या, तो गाड़ी को लग के था तो मैंने निकाल लिया, ठीक है। मजाक कर रहा, क्योंकि इसको सॉल्व किया ना अपन ने बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 4 इंटू ये नीचे का बराबर। उसके बाद में की टर्म कौन सी रहेगी अभी, आप ही बताओ, बराबर है कि, क्योंकि इसके आगे मैंने क्या बोला, ये देखो 2/s स्क्वायर है, मतलब एस क्यूब, सॉरी यहाँ पे एस क्यूब चाहिए, ओके। तो ये 2 अपॉन एस क्यूब आ जाता है इधर, ओके, प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी ये 0 हो जाता है, ओके। तो 0 क्यों होता है आप डाल के देखो, ये 0 अगर इसमें गया, क्या में गया, ई रेस टू वाले में, मतलब इसमें गया तो वो 0 हो जाता है बराबर। तो क्यों आया कैसे है वो देख लो आप, ऐसे आंसर करेक्ट है ये, ओके। तो ये देख लो कहाँ पे गलत हो गया, अगर आपने करके देखा होगा तो देख लो कहाँ पे गलत हो गया होगा, अगर मेरे इधर उधर थोड़ा गलती हो गई तो वो भी बता देना मेरे को, अगर कुछ आगे पीछे हो गया, ओके, ठीक है। तो अभी के लिए बहुत बड़ा वीडियो हो गया, मतलब ऐसे थोड़ा मैं बाहर गया था तो थोड़ा ये हो रहा, प्रॉब्लम हो रहा वीडियोस बनाने में, ओके। तो ये होमवर्क लेके देखो आप, मतलब आया तो आया, मतलब ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, मतलब थोड़ा हार्ड है, तो करके देखो आया तो। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में ना ये सेकंड वाला बता दूंगा, क्योंकि अभी वीडियो लंबा हो गया थोड़ा, तो ये बताते बैठूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अभी, चलो बाय बाय, टाटा।